राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लड्डू गोपाल की कृपा से सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भगवान जी कैसे आए और कैसे नाम जाप करने से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए। क्योंकि नाम जाप ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, बहुत आसान है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, बस आप उसका नाम लेकर बैठ जाएं अपनी समाधि में, और एक माला, दो माला या बिना माला, कैसे भी टाइम के अकॉर्डिंग 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं अपने शरीर के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, आप ये ज़रूर शुरू करते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब आप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं ना, जो भी आप जैसी भी स्थिति में रहते हैं, जैसे भी माहौल में आप रहते हैं, तो जब भी आप नाम सिमरन करने बैठेंगे तो वो सब चीज़ें आपको घेरती हैं। वो सब चीज़ें आपके ऊपर हावी होती हैं। गंदी बातें, गंदे विचार, इधर की उधर जो भी ज़िंदगी में हुआ होता है ना, वो सब चीज़ें हमें घेरती हैं और हमारा मन वहाँ लगने नहीं देती। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई। मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति में थी जहाँ मुझे एक समय में ये लगा कि इस दुनिया में कोई किसी का हो ही नहीं सकता। और जब इंसान ऐसी स्थिति में आ जाता है ना, तो उसको सिर्फ एक चीज़ दिखती है, वो है ईश्वर। बचपन से ही मानते थे, ऐसा नहीं है, भगवान को हमेशा से ही मानते थे। शुरू से ही मंदिर जाते थे मम्मी के साथ, और गंगा जल भोलेनाथ पर हमेशा चढ़ाना होता था। फास्ट भी रखते थे बचपन से। हमारी माँ ने भी बहुत भगवान को माना, और ऐसे ही हम बचपन से देखते आए, वो चीज़ें हमने की। लेकिन कुछ समय बाद ग्रस्त में गए, सब चीज़ें छूटती चली गई, बच्चे हो गए, फिर सब छूट गया। फिर गुरु की लाइन में चले गए कि हाँ सत्संग सुनना है, और वहाँ पर तो होता ही है कि मूर्ति पूजा नहीं करते, भगवान को, सब में भगवान है। बातें बहुत अच्छी हैं, हाँ सच में सब में भगवान होता है। लेकिन जो बचपन से चीज़ें कर रहे थे वो एकदम से छोड़ दी, और परिस्थितियाँ खराब होती चली गई। समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई ऐसा ही नहीं है जो आपके लिए हो और जो ये बोले कि हाँ मैं हूँ। अगर वो था तो ईश्वर था, जो मेरी हर स्थिति में मुझे चुपचाप देख रहा था। शायद वो चाहता भी था मेरे लिए कुछ करना, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपने कर्मों का भुगतान कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे बोला कि आ। मैंने दोबारा से अपने घर में, जो मैंने मंदिर भी हटा दिया था, मैंने मंदिर लगाया। फिर मैंने फास्ट किए शुरू दोबारा से, और फिर मैंने जाप किया। और जब मैं जाप करती तो दिमाग भटकता, इधर उधर जाता, पूरी ज़िंदगी के विचार अच्छे बुरे सब चलते। मन दुखी हुआ कि मैं तो भगवान का नाम लेना चाह रही हूँ और ये चीज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन दुख भी लग रहा था कि ऐसे ही क्या ज़िंदगी हावी हो गई मेरे ऊपर कि जो चीज़ मैं बचपन से कर रही थी, अब मैं वो भी नहीं कर पा रही। और ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि अब अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली, अगर मुझे भगवान का साथ नहीं मिला, तो बहुत मुश्किल होने वाली है लाइफ। समझ आ चुका था कि जो ये पहिया फंस गया है, चक्रा फंस गया है ना, इसको अकेले नहीं निकाल पाऊंगी। और कोई धुरंधर है ही नहीं मेरे साथ जो धक्का मारे कि हाँ चलो मैं हूँ। भगवान ही चाहिए था। मंदिर बनाया, फास्टिंग की, बैठना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन,
मन भटक रहा है, जा रहा है, बैठी हूँ ढीठ, जाता रहे, उठना ही नहीं है, यहीं बैठना है। धीरे 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 एक दिन दुखी होके रोना आ गया कि भगवान ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप मेरे को नाम जप भी नहीं करने दे रहे हो। अगर मैं कर रही हूँ, एक गलत विचार नहीं आने चाहिए मेरे मन में, मेरी क्या ऐसा हो गया है कि मैं नाम जप भी नहीं कर पा रही। लेकिन ढीठ बनी रही और आज की स्थिति चेंज हो चुकी है। आज मैं वहाँ बैठ के आराम से नाम जप कर रही हूँ, कोई गलत कोई वैसा विचार आता ही नहीं है, किसी भी तरह का विचार नहीं आता। लेकिन ढीठ बनना पड़ा, और ढीठ बन के जो फायदे हुए ना, होता ना किसी भी चीज़ के पीछे आप पड़ जाओ। अगर इंसान सोच लेता है कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, अगर इंसान सोच लेता है मुझे ये डिग्री चाहिए, अगर इंसान मुझे चांद पे जाना है, तो वो चला जाता है। मुझे तो सिर्फ भगवान तक जाना था और बस मैं पीछे पड़ गई। इतनी स्थिति बना ली, इतनी बना दी भगवान ने कि मैं हर वक्त सोते उठते बैठते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुझे नहीं पता करवट बदल रही हूँ, ओम नमः शिवाय, कुछ भी कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, मुँह में बाइट जा रही है, लेकिन वो अपने आप ही सिस्टम चल रहा है। ऐसी रग रग को आदत हो गई कि वो हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। तो वो मुझे आदत बन गई। हर चीज़ की आदत बनाने के लिए कहा जाता है कि 21 दिन ज़रूरी होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो सब काम आसान हो जाते हैं। हुआ मेरे साथ, मेरा मन लगने लगा, धीरे 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 मैं खुश हो गई। क्योंकि आपके पास पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। अब खुशी सिर्फ ईश्वर के साथ है, ये तो 101% पूरी पक्की बात है। क्योंकि यहाँ हिसाब किताब नहीं होता, हर रिश्ता हिसाब किताब करता है, भगवान कभी हिसाब किताब नहीं करता। बस मैं इनके साथ, भोलेनाथ के साथ अकेले मंदिर में, सिर्फ भोले का परिवार, और कोई भगवान की मूर्ति नहीं मेरे पास। लेकिन पता नहीं धीरे 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 मेरे पास काम आया, झूले बना दो इनके लिए, मंदिर बना दो, कुछ भी कृष्ण जी की सेवा मुझे मिलने लगी। रसोया बनाती, झूले बनाती, किसी घर लेके जाती, वो मेरे सामने ही लड्डू गोपाल को झूले में बिठा देते, और वो सुंदर से झूले में और सुंदर से लड्डू गोपाल बैठे हुए, मुझे एकदम मेरे मन को ऐसे इतना मज़ा आ जाता है देख के, कितने सुंदर लग रहे हैं। धीरे 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 इनका आकर्षण बढ़ने लगा मेरी तरफ। फिर मैंने किसी से बात की कि मैं तो भोलेनाथ के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि कृष्ण की भक्ति महसूस हो रही है मुझे, अपने अंदर चेंज महसूस हो रहा है कि मैं वीडियो देखती हूँ तो कृष्ण जी की, कुछ भी करती हूँ तो कृष्ण जी का, मैं रील देख रही हूँ तो कृष्ण जी की आ रही है और मुझे अच्छी लग रही है। देखते देखते रोज़ देख रही हूँ, 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं रात के, लगी हुई हूँ उसमें, कहीं ध्यान भटक ही नहीं रहा है, बस भगवान, चाहे वो रील के थ्रू चाहे कैसे भी आ रहा है, देख रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। एक दिन ऐसे हो गया, देखते देखते मेरे मन से निकला कि लड्डू आप मेरे घर कब आओगे। देखो, मैं खुद उनको कह रही हूँ कि आप मेरे घर कब आओगे, जबकि मैं तो सिर्फ भोलेनाथ से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरे अंदर भाव आना कि आप मेरे घर कब आओगे, मैं बोल रही हूँ, सोच रही हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर किसी से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि आपका प्रमोशन हो रहा है। मैंने कहा मतलब प्रमोशन हो रहा है? कहते हाँ, आपका प्रमोशन हो रहा है। जब भोलेनाथ खुश हो जाते हैं ना अपने भक्तों से, तो उसको देते हैं ना आशीर्वाद, तो आपको आशीर्वाद मिल रहा है। कृष्ण भक्ति हर एक को नहीं मिलती, आपको मिल रही है तो आपके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। बात समझ में आ गई कि चलो ठीक है, करते हैं। 1-2 से बात की, मैं मन में आ रहा है लड्डू गोपाल लेने हैं, मन में आ रहा है, क्योंकि सुना था कि कोई गिफ्ट दे दे तो अच्छा होता है। लेकिन किसी ने मांगे मैंने है नहीं, और किसी ने मेरी बात को समझा नहीं। एक दिन मन में आ गया कि मैं खुद ही लेके आती हूँ। मैं खुद ही चली गई लेने, ले रही हूँ, गोद में है, हाथ में है,
दिमाग चल रहा है, ले जाऊंगी, कर लूंगी सेवा, हो जाएगी मेरे से, अभी सही समय है, कर पाऊंगी मैं, इतना मेरा दिमाग वहाँ खड़े खड़े चल रहा है। तभी दो औरतें उसी शॉप में आती हैं, मेरे हाथ में इनको देखा और बोली कि अरे आपके लड्डू गोपाल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। इतना कहना था, मन मेरा एकदम, मैंने कहा अब तो इन्होंने बोल दिया कि आपके लड्डू गोपाल, ये भगवान की आवाज़ है, ये मेरे ही लड्डू गोपाल है और अब तो मुझे ले ही जाना है। मैं इनको ले आई और मुझे नहीं पता कैसे इन्होंने अपनी सेवा करा ली, कैसे इन्होंने सब कुछ बदल दिया। और आज की डेट में ना मुझे लगता है दुनिया छूटे छूट जाए, ये नहीं छूटने चाहिए। और जाप प्यार ये भी करते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं। जब ये मुस्कुराते हैं ना, वो मुझे महसूस होता है, कभी मैंने इनको उदास नहीं देखा। कहते हैं सब कि लड्डू गुस्सा करते हैं, ये इनको ऐसे ना करो तो ऐसे कर लेते हैं। मैंने कभी इनके चेहरे पे ना उदासी देखी, ना कभी गुस्सा देखा। मेरे भगवान ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि अब मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि पहले ये था कि भाई बच्चे बाहर हैं, फ़ोन नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो वो चीज़ें लगती थी मुझे कि नहीं यार ऐसे कैसे, इतनी ज़िंदगी दी है, इतना किया है। अब नहीं लगती, अब तो लगता है बस ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, सब बिजी हैं, कोई बात नहीं, मैं भी बिजी हूँ, मैं भी कोई खाली नहीं हूँ, मैं तो अपने भगवान के साथ बिजी हूँ। अब ये हो जाता है कि फ़ोन आता है और मैं काम कर रही होती हूँ, कोई सेवा कर रही होती हूँ, भोग लगाती होती हूँ या कुछ भी कर रही होती हूँ, तो मुझे वो लगता है हो गलत टाइम पे फ़ोन आ गया। तो मेरा इनके साथ इतना जुड़ गई हूँ मैं, उसकी वजह सिर्फ एक ही हुई, नाम जाप। जाप जब करोगे ना तो भगवान, देखो आप आरती करते हो, पाठ करते हो, कोई भी आप लेके, जैसे हनुमान चालीसा या कुछ है, खराब कुछ भी नहीं होता, सब बहुत अच्छा होता है, सबके अपने फायदे होते हैं। लेकिन जाप नाम ऐसी चीज़ है, जब आप जाप करते हो किसी भी इष्ट का, किसी भी भगवान का, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत पावर है उसमें। आप बैठे हैं, आप आंखें बंद की हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, भगवान को आना ही पड़ता है, किसी भी रूप में आए, कैसे भी आए। और भगवान का तो पता ही है ना हमें कि वो हमें सहेजेगा, संभालेगा। कर्म तो वो भी हमारे नहीं कट पा सकता, जो हमारे कर्म है वो तो हमें भुगतने हैं, है ना। लेकिन वो सहारा बन के जब खड़ा हो जाता है ना, होता है ना, जब आपके ऊपर दुख की स्थिति हो, एक इंसान भी कह देता है ना, अरे मैं हूँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे जो होगा। यार दोस्त आ जाते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, अरे हम छोड़ेंगे नहीं उसको, चलेंगे। तो हमेशा कहते हैं ना कि भैया ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा दोस्त, हमारा ये है, चलेगा, लड़ाई करेगा, हम देख लेंगे। तो ऐसे ही भगवान की पावर है, आने दो, जो भी स्थिति आ रही है वो सब संभालेगा, हमेशा आपका ध्यान रखेगा, हमेशा आपको प्यार करेगा। कभी सौदा नहीं करता भगवान, भगवान कभी ये नहीं करता कि मैंने किया। इंसान हमेशा जताता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या किया है। हिसाब किताब सब इंसान करता है, भगवान कभी हिसाब किताब नहीं करता। और वो रिश्ता ही क्या जहाँ हिसाब किताब हो। अगर आप किसी भी रिश्ते को निभा रहे हैं और वहाँ हिसाब किताब कर रहे हैं तो बेईमानी है वो, तो आप रिश्ता नहीं निभा रहे। और भगवान एक ऐसा रिश्ता है जो कभी हिसाब किताब करता ही नहीं है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों से कभी हिसाब किताब नहीं करते, जो खर्च कर दिया कर दिया। तो माँ बाप जैसा रिश्ता कोई नहीं होता दुनिया में। तो ऐसे ही भगवान हमारे माँ बाप है, और इनसे प्यार ज़रूर करें, जाप करें, ज़रूर जाप करें, 1 माला 2 माला ज़रूर करें, और फिर रिजल्ट देखिएगा। फिर आप ज़रूर मेरे को मैसेज करके कहेंगे कि सच में नाम जाप से दुनिया बदल गई। टाइम निकालें, 5 मिनट 10 मिनट सोते हुए, जब भी आप चाहें करके देखिए। मज़ा ना आ गया तो क्या देना आप, ज़िंदगी ना बदल जाए, मन ना बदल जाए, आपका नेचर ना बदल जाए,
तो चलिए ज़रूर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।